Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So today we are continuing with the series of data communication that is CS601. So 30 तक हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए थे और अब जो है हम 31 मॉड्यूल से जो है 31st मॉड्यूल से वो करने लगे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, अब पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स, अब बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है कुछ वर्ड्स का। अब सबसे पहले देखते हैं एनालॉग क्या होता है। एनालॉग देखें, वो होता है कॉन्टीन्यूस, कि कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि वो एनालॉग है। ठीक है, और अगर डिस्क्रीट है, अलग अलग, तो वो कौन है, डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पे हम फ़िलहाल एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पीरियोडिक इट मीन्स कि कोई पैटर्न स्पेसिफिक जो है वो फॉलो हो रहा है। अब ये सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्पोजिट भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सबसे सिंपलेस्ट जो आपके पास पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है वो साइन वेव होता है। ठीक है, और कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल साइन वेव्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक साइन वेव है तो आपने कहना है कि भाई ये सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, और अगर दो या दो से ज़्यादा साइन वेव्स का अगर कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया है, मल्टीपल साइन वेव्स आ गई हैं, तो वो क्या है, कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब बेसिकली साइन वेव है क्या, अब ये एक रिलेशनशिप है, एक ग्राफ इस तरह का बना होगा और दरमियान में ये जो है वो आपको वेव नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब देखें एक्स एक्सिस पे तो हमेशा टाइम होना है और यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू जो है वो मोस्टली जो है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे होता है वैल्यू में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड और टाइम का जब रिलेशनशिप आप विद द हेल्प ऑफ वेव शो करेंगे तो दैट इज़ अ साइन वेव इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये ड्रॉ की हुई है। अच्छा, एज आई मैंशन अर्लियर कि यहाँ पे वैल्यू में बेसिकली एम्पलीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो अब देखें एम्पलीट्यूड और टाइम में ये आपको साइन वेव शो करवाई हुई है। अब इन दोनों साइन वेव्स में क्या डिफरेंस है, पीक का डिफरेंस है, इनके एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है। ये जो फर्स्ट आपको ये वाला दिखाया हुआ है, इसमें क्या है आपके पास, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो इसका हाई है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि लाइक मीन पोजीशन है ना, ये ओ यहाँ से लेके आपकी ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, अगर ये जितना ज़्यादा दरम्यान में ये वाला ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, तो जितना ज़्यादा जो है वो आपके पास डिस्टेंस होगा, इट मीन्स कि उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है एंड वाइस वर्सा। तो इसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड है और इस नीचे वाली में लो एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स हैं लाइक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का रिलेशनशिप है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। अब वन साइकिल कितना है, बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड देन ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के दरमियान, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस कितना टाइम लगता है, कितना टाइम इंटरवल लगता है, वो आपका होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और उस वन पीरियड में कितनी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आपके पास है एफ़ इज़ इक्वल टू 1/t और t इज़ इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल आपको साइन वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो शो करवाई गई है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अच्छा, अब इस टेबल का बेसिकली वैसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बार इसको इसलिए रीड कर लीजिएगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो ये कन्वर्जन्स आपको आती हूँ कि मिली सेकेंड 10⁻³ मिली का होता है, माइक्रो -6 होता है, नैनो -9, पिको -12, और इसी तरह पॉजिटिव वाले इस साइड में है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है द पावर वी यूज़ एट अ होम हैज़ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो t इज़ इक्वल टू 1/f के फार्मूला इजीली हम पुट करेंगे और इजीली आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब 100 मिली सेकेंड है, इसको पहले 100 सेकेंड में कन्वर्ट कर लें प्रीफिक्स लगा के, और फिर उसके बाद फार्मूला लगाएँ, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फिर फ्रीक्वेंसी को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके किलोहर्ट्ज़ में आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब फेज़ क्या है या फेज़ शिफ्ट क्या है, पोजीशन ऑफ वेवफॉर्म रिलेटिव टू टाइम ज़ीरो एंड इट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ शिफ्ट। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप आप देखें 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियंस, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। अब देखें 360 डिग्री की वैल्यू अगर 2π है, तो यहाँ से अगर हम 1π की कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सॉरी 1π नहीं, 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई 360 रेडियंस। अच्छा, अब फेज़ बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे देखें ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब ये वाली जो वेव है ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका जो फेज़ है वो क्या है, 0 डिग्रीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब एक साइकिल बेसिकली मतलब एक शिफ्ट या एक साइकिल क्या होता है, इतना सा इतना सा एक रेस्ट और एक ट्रफ उसमें आ जाए, तो इट मीन्स कि अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक यहाँ इसकी बन जाएगी, ये यहाँ और यहाँ, तो ये टोटल 4 पार्ट्स में एक साइकिल जो है वो इक्वल डिवाइड होता है। तो अगर इसका ये 1 पार्ट यहाँ पे है तो इट मीन्स कि ये 1/4t जो है वो पीछे से ट्रेवल करके आ रही है। इट मीन्स इसका जो है वो फेस शिफ्ट कितना है, 90 डिग्रीज़। इसी तरह अगर हम नीचे वाले में देखें तो ये
हाफ साइकिल पहले से कंप्लीट करके आ रही है, तो 90 + 90 180 डिग्रीज़। इसी तरह अगर यहाँ पे नीचे एक ट्रफ भी बना होता तो हम कहते हैं कि 360 डिग्रीज़, 180 + 180। तो एक साइकिल जो है कंप्लीट वो 360 डिग्रीज़ का होता है, और फिर इस तरह से ऑनवर्ड्स जो है वो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। मतलब ये ऊपर वाले क्रेस्ट होते हैं और नीचे वाले ट्रफ। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस देख लें आप, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का, तो जितना डिस्टेंस होगा ना मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, बेसिकली डिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर ही है, तो वो उसको वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और सिंपल ये आपके पास जैसे फॉर्मूला हमने एफएससी या मैट्रिक में पढ़ा होगा, v = f लैम्डा। v यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली है, तो इसलिए इसको c से रिप्रेजेंट किया हुआ, मतलब रिप्लेस कर दिया। c की वैल्यू आपको दी हुई है, फिक्स्ड वैल्यू है ये। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको रेड लाइट की दी हुई है 4 × 10⁻14। और आंसर जो है वो रेड लाइट की आपके पास वेवलेंथ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स की। अब ये इस डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर तो कोई ग्राफ प्लॉट हुआ है टाइम और एम्पलीट्यूड के दरम्यान में, ठीक है, तो वो है आपके पास टाइम डोमेन। और अगर वही ग्राफ टाइम और एम्पलीट्यूड की जगह फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में प्लॉट हुआ है ना, तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। जब टाइम और एम्पलीट्यूड की बात आ गई तो टाइम डोमेन, जब फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की बात आ गई तो फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब साइन वेव लाइक अगर टाइम डोमेन में हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस तरह से एनालॉग फॉर्म में ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अलग अलग से फ्रीक्वेंसीज़ पे प्लॉट की गई होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक टाइम डोमेन और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करवाइए। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो है 15 पे एक, यहाँ पे एक वेव आपको नज़र आ रही है, एक 5 पे नज़र आ रही है, मतलब 5, और एक जो है वो यहाँ 10 के इन बिटवीन नज़र आ रही है। और इसी तरह अगर हम जो है वो यहाँ पे प्लॉट करें हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये जो कांस्टेंट वाली थी ना, रेड वाली, तो कांस्टेंट का क्या मतलब है कि ज़ीरो है, ये कोई टाइम इंटरवल ऐसे कंप्लीट नहीं कर रही, तो ये वाई एक्सिस के ज़ीरो पे ही आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बाकी दोनों को भी हम प्लॉट कर लेंगे। अच्छा, अब कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं? एज आई मेंशन्ड अर्लियर, क्या अगर आपके पास सिंगल वेव है तो वो आपके पास क्या है? सिंगल साइन वेव है, सिंपल पीरियोडिक साइन वेव है। और इसी तरह अगर वो मल्टीपल सिंपल साइन वेव्स की मिलके बनी हुई है तो वो आपके पास कंपोजिट है। और कंपोजिट पीरियोडिक सिग्नल जो है वो लाइक पीरियोडिक भी हो सकता है और नॉन पीरियोडिक भी, कि वो एक पैटर्न फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब जैसे ये अब कंपोजिट आपके पास से पीरियोडिक वेव है, इसमें 3 साइन वेव्स आपको शो करवाई हैं। तो अगर कोई आपको कह दे कि इसको डिकम्पोज करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपने क्या करना है कि ये जो 3 साइन वेव्स हैं ना आपके पास, इनको आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ जो भी हैं इसकी, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस के हिसाब से देख के, और उसमें जो है वो आपने वर्टिकल लाइंस इसकी ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब आपके पास आ गई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है, एक फ़ीचर है, एक स्टैंडर्ड है, जिससे आपको क्या पता चलता है कि जो आपका नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट अक्सर आ जाता है कि बैंडविड्थ जो है वो कितने यूनिट्स में मेजर किया जाता है या कौन कौन से यूनिट्स हैं। तो जी इसके 2 यूनिट्स हैं, एक हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है और एक बिट्स पर सेकंड में, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ बाइट पर सेकंड, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है। तो हर्ट्ज़ में अगर बैंडविड्थ को मेजर किया जा रहा है तो इट मीन्स कि इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल क्या है? मल्टीपल साइन वेव्स। मल्टीपल साइन वेव्स में कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो बेसिकली होगी जब हम बैंडविड्थ को हर्ट्ज़ में मेजर करेंगे। और अगर हम बिट्स पर सेकंड में हम उसका यूनिट ले रहे हैं, उसमें मेजर कर रहे हैं, तो इट मीन्स द नंबर ऑफ बिट्स अ चैनल लिंक और नेटवर्क कैन ट्रांसमिट, के कोई चैनल है, कोई ट्रांसमिशन मीडियम है, कोई नेटवर्क है, वो कितनी बिट्स जो है एक सेकंड में लेके जा सकता है, ट्रैवल करवा के कैरी करके लेके जा सकता है, तो वो क्या है? बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड। और बैंडविड्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज दी होंगी ना उसमें से हाईएस्ट वैल्यू को लोएस्ट में से माइनस कर देना है, जैसे रेंज हम स्टैट्स वगैरह में करते हैं, तो ये आपके पास बैंडविड्थ आ जाएगी। इसमें जैसे बैंडविड्थ फाइंड करनी है तो 900 में से आप 100 माइनस कर दें, ये आ जाएगी। तो यहाँ तक आपके 40 जो मॉड्यूल्स हैं वो कवर हो गए हैं। दैट वाज 31 to 40। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और फिर भी अगर इन मॉड्यूल्स में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।